कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में ख़वातीन और नॉन मुस्लिम्स की जो रिज़र्व्ड सीट्स हैं, क्या ये पीटीआई को मिल सकती हैं? ये वो सवाल है जिसका पिछले 1 साल से ज़ायद हो गया है कि इलेक्शन कमीशन और मुख्तलिफ़ अदालतों में जायज़ा लिया जा रहा है। अब ये तकरीबन आखिरी स्टेज पे पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट एक रिव्यू पिटिशन्स का जायज़ा ले रही है, जिसके तहत उन्होंने ये फ़ैसला करना है। 3 अहम बातें हैं जो इस केस के अंदर से निकल के सामने आएंगी और उसके ऊपर बहुत सी चीज़ों का दारोमदार होगा। पहली बात तो यह है कि ये केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है, यानी अपनी नौयत का पहला केस है जिसमें जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट देगी उसके आइंदा एक मिसाल के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। हमारी सियासत, हमारी पार्लियामेंट, हमारे इलेक्शंस और हमारे कानूनी निज़ाम के ऊपर इस फैसले का बड़ा गहरा असर होगा। दूसरी बात बहुत अहम यह है कि जो फैसला 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी डिसीजन के अंदर नज़र आता है, जिसका फिर तफसीली फ़ैसला 23 सितंबर को जारी किया गया, उसमें अगरचे आइन के मुख्तलिफ़ शिकों, इलेक्शंस एक्ट के मुख्तलिफ़ सेक्शंस और रूल्स को नज़रअंदाज किया गया, इसलिए कि उसमें यह कहा गया कि हमें कंप्लीट जस्टिस करना है। और कंप्लीट जस्टिस जो है वो मौजूद है हमारे दस्तूर के अंदर आर्टिकल 187 के अंदर। तो कंप्लीट जस्टिस कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं है जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होती हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको इन्वोक किया है। इसका मतलब यह है कि जब कंप्लीट जस्टिस करना मकसूद हो तो सुप्रीम कोर्ट आइन की शिकों का तफसीली और कानून का और रूल्स का नज़रअंदाज कर सकती है और कंप्लीट जस्टिस कर सकती है। तो ये बड़ा अहम फ़ैसला होगा, क्योंकि अगर ये अप होल्ड हो जाता है तो फिर आइंदा भी इसके इस्तेमाल के बहुत बहुत से रास्ते खुल जाएंगे। तो ये दूसरी अहम बात है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस के प्रिंसिपल को अप होल्ड करती है इस फैसले में या नहीं करती है। और तीसरी अहम बात यह है कि ये जो 77 के करीब नशिस्तें हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की, अगर ये पीटीआई को नहीं मिलती हैं तो फिर किसको मिलेंगी? क्या ये खाली रखी जाएंगी या दूसरी पार्टियों में तकसीम कर दी जाएंगी? तो ये 3 बड़े आउटकम हैं आने वाले फैसले के अंदर जिसकी कौम मुंतज़िर है। बहुत शुक्रिया।